Good morning, all of you. This is your solution video, standard 5th, chapter 19. A seed tells a farmer story. This is solution video. This is part 3. तो ये आपके चैप्टर 19 का सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें आपको क्वेश्चन सब मैं पढ़ के बताने वाली हूँ, पढ़ के सुनाने वाली हूँ। अभी आपको बस सुनना है और आपका पूरा 1 से लेकर 8 पेज का ये क्वेश्चन आंसर है। तो आप धीरे धीरे नीट और क्लीन अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा आज की डेट लगाकर। ओके, तभी हम देखेंगे इतने सारे आपके क्वेश्चन आंसर है। काफ़ी लंबा चैप्टर ही है आपका, क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी है, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं अभी। ओके, तो आप देखिए कि आपकी बुक्स की क्वेश्चन आंसर है जो हमने बुक्स में किया था सेम वही है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर रोटीज मेड इन योर होम, फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड। अभी आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके घर में रोटियां बनती हैं, तो बनती हैं तो किस अनाज से बनती। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, रोटी आर मेड इन माई होम, दिस आर मेड ऑफ बीट और बाजरा ग्रेन्स। ओके, तो किसी के घर गेहूं की रोटी बनती होगी, किसी के घर पे बाजरे की रोटी बनती होगी, पर रोटियां तो बनती होंगी। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, हाउ डिड यू लाइक दिस। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ज्वार या बाजरे की रोटी खाई है, और खाई है तो आपको कैसी लगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा यस, आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, दे आर टेस्टी टू ईट। शायद आपको भी अच्छा लगता होगा। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट द ग्रेन एंड पल्स फ्रॉम इंसेक्ट। आपके घर में अनाज और दालों को कीड़े से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। सो आंसर यहाँ पे, इन माई हाउस द ग्रेन एंड पल्सेस आर कीप्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इंसेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, टॉक ऑल द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ देयर वेयर सम स्पेशल फूड्स कुकड अर्ली दैट आर नॉट कुकड एनीवन। ओके, तो यहाँ पे आंसर है, आफ्टर टॉकिंग टू द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली आई फाउंड दैट देयर were no special food items which were made early and are not made anymore. Okay, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि आपने अपने घर में से अपने घरों में बड़ों से आपको पूछना है कि क्या खाने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके ज़माने में बनाई जाती थी पर अब नहीं। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे फाइंड आउट अबाउट द vegetable pulse that are the grown in your area of this, if is there anything that is famous across the country। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में कौन कौन से अनाज और साग भाजी उगाए जाते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो दूर दूर तक मशहूर हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा, द क्रॉप ग्राउंड कॉमनली इन आवर एरिया आर बीट, बाजरा, मशरूम, ज्वार। आउट ऑफ दिस मशरूम इज वेल नो एवरीवेयर। ओके, क्वेश्चन 7 देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स। अभी आपको क्या करना है, इस ग्रेन्स को आपको पहचानना है। ओके, तो आपको पता है ये कौन सा ग्रेन है, ये वाला। यस, आई कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, दिस आर, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला क्या आपका, कॉर्न सीड। ओके, ये आपकी फर्स्ट वाली है। फिर सेकंड जो सीड है वो मस्टर्ड सीड है। ओके, आपने घर में देखा होगा मस्टर्ड सीड, अगर नहीं देखा होगा तो अपनी आप मामा से किचन में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर है ये बीट। ओके, जिसकी आप रोटी खाते हैं, वो थर्ड में हो जाएगा बीट ग्रेन्स। ओके, एंड लास्ट में है ये बाजरा, फोर्थ में है बाजरा ग्रेन्स। तो ये आपने घर में आप ये भी अगर नहीं देखे होंगे तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं अपने मम्मी पापा से, वो आपको बाजरे की सीड दिखा देंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द बाजरा सीड सॉ डिफरेंस इन द वे दामजी भाई एंड द हसमुख डिड द फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन
व्हाट वेयर दिस डिफरेंस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बाजरे की बीज ने दामजी भाई की खेती और हसमुख की खेती, जैसे सिंचाई किया था, जमीन जोतना में क्या क्या अंतर दिखे आपको। ओके, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर द डिफरेंस इन द वे दामजी भाई and Hasmukh did the farming as noticed by the bajra seeds are as follow. Damji Bhai used to grow different kinds of crop, grains and vegetables according to the season. He used to keep enough this the family and sold the rest to the shopkeeper from the city. Sometimes he also grazed some cotton also each year. He used to keep the aside some seeds. But his Hasmukh did farming with a lot of differences, brought new and modern equipment for the it put on electricity, motor to pump water, a tractor to the field. It brought new the varieties of seed from the market. These were easily by the harmful insect in use to he used to grow those the crop which the could be sold in the city to the get a lot of profit. All this material and the were very experienced and the whatever profit the income from the city was the used up to repay the loans lent by him from the इंसेस मशीन एंड द ओके। तो आपका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे हसमुख सेड द विथ प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हसमुख कहता है कि खेती के मुनाफे से हम और तरक्की कर सकते हैं, तो तुम तरक्की से क्या समझते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाई प्रोसेसिंग वी अंडरस्टैंड ए बेटर एंड द इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ए गुड प्लेस and house to live, better and good standard of the food, better also those for like TV, radio. But beside all this, earning and high is the progress in real. Okay, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, what kinds of progress would you like to see in your area। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने गांव या इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे, आप अपने गांव और इलाके में क्या क्या तरक्की देखना चाहोगे। ओके, तो आप क्या क्या तरक्की देखना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू सी द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस इन माय टाउन ऑन एरिया। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा गुड स्कूल, बिग एंड बिल हॉस्पिटल, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटी, और फोर्थ में है गुड प्लेस फॉर एंड इंटर। क्वेश्चन 11 है, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर्स। तो यहाँ पर आगे चलकर हसमुख की खेती का क्या हुआ होगा। तो आंसर है एज देयर वाज ए लॉट ऑफ लॉस टू हसमुख ड्यू टू फार्मिंग एंड इट हैड बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम टू repay the bank loans. Thus it seems after some years there would not be any agriculture activity on his farmer। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, दामजी भाई son हसमुख चूज टू बिकम ए फार्मिंग लाइक हिज फादर। हसमुख son is not a farmer but a truck driver, why would be have done so। तो यहाँ पे आंसर है आपका, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दामजी भाई के बेटे हसमुख ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया, तो हसमुख का बेटा परेश खेती ना करके ट्रैक्टर चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा that is the father was in a great loss, even the bank loans were it to be repaid, also farming had become very expensive, therefore in the order to repay the bank loan and earn the better, therefore in the order of the repay the bank loans and the earning better, he is starting working as a truck driver। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, the seeds were not the sure that what Hasmukh was talking about was a really progress, what do you feel। बीच को शक था कि जो हसमुख के साथ हुआ वह तरक्की नहीं है, आपको क्या लगता है। ओके, आपको क्या लगता है यहाँ पे डिफाइन करना है आपको।
ये आपका क्वेश्चन 13 है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो यहाँ पे ऑल न्यू मेथड्स दैट्स वेयर बाय हसमुख एक्चुअल द इन द डाउनफॉल वी डाउट न्यू वेराइटीज ऑफ सीड्स विच वेयर easily by the harmful insect. He brought the experience, fertilizer and the medicine for the crops which were giving off a bad smell and also affecting the soil. He grew only those crops which could be sold in the market to gain more money. But since all the farmers starting his the price of these crops went down under the earth. Since all the farmers did the same, the water leaves was going down under the earth. Okay. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हैव देयर बीन एनी चेंजिंग्स नियर योर एरिया विच मे बी डिफिकल्ट टू ऑल प्रोग्रेस, व्हाट चेंज आर दिस, व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट देम। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आपके आसपास कुछ ऐसी चेंजिंग हुए हैं जिन्हें तरक्की मामले में कुछ दिक्कतें भी हैं और क्या है वो। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा yes there have been many changings around my area which have been done for progress, but there are some lost according with them due to which it is difficult to all them progress. For example, that has the made in the easiest to reach the to further of place, but is the result in a lot of which health problems. Okay. फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर एंड फार्मिंग, राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क ए फार्मर फॉर एग्जांपल हाउ मेनी क्रॉप्स शुड दे ग्रो इन ए एरिया, विच क्रॉप्स नीड्स हाउ मच वाटर। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके मन में खेती से जुड़ी क्या क्या सवाल उठते हैं, सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो, जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसल उगाते हैं, किस फसल को कितनी पानी की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पर होगा सम ऑफ द क्वेश्चन एंड देयर आंसर फ्रॉम ए फार्मर स्टूडेंट साइंस, हाउ लॉन्ग आर यू फार्मिंग। तो फार्मर, आई हैव बीन द फार्मिंग फॉर अबाउट 15 years. तो स्टूडेंट, व्हाट एंड द हाउ मेनी क्रॉप्स डू यू ग्रो यूजफुल इन एरिया। फार्मर्स आर यूजली ग्रो व्हीट, पल्सेस, कॉटन। ओके, फिर स्टूडेंट है विच क्रॉप्स नीड टू ए लॉट ऑफ वाटर, फार्मर नीड्स टू ए लॉट वाटर। स्टूडेंट का है डू यू यूज द फैक्ट्री मेड द। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखेंगे, विजिट ए फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट ए रिपोर्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपने आसपास किसी खेती या बाड़ी में जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो, एक रिपोर्ट आपको वहाँ पे तैयार करनी है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सम डेज बैक आई वेंट टू माई फ्रेंड्स फ्रॉम फार्म ए पानीपत अलॉन्ग विद द फ्यू ऑफ माई friends. It was one of the best place I had ever been to. As we entered the farmer, the view was very beautiful. The entire farm was the fence with the pink flowers and the tall coconut tree. There was a wide variety of the plants such as those of the lemon, orange, radish, coriander, etc. Could not when he saw fresh carrot. Okay, using any he was the have been using earthworms with the progress did the plants leaf stem fruits and birds are the around the very rice। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाट कैन यू सीन इन द ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। आपने पिक्चर में जो अपने बुक्स में जो देखा था वही है सेम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इन दिस पिक्चर वन बाजरा क्रॉप्स कैन बी सीन, ए लेडीज इज द एंड टॉकिंग अबाउट द कैप फ्रॉम द बाजरा क्रॉप्स। ओके, फिर सेकेंड पिक्चर में है द बाजरा कप्स आर पॉट इन द मस्टर्ड। ओके, फिर थर्ड पिक्चर में है द सीड्स आर सीन टुडे, हिज वर्क इज ऑल्सो डन बाई बिग मशीन लाइक देयर्स। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज्ड टू कट द स्टीम।
सो यहाँ पे आंसर है द स्टीम इज अ कट इन पिक्चर 1 बाय द हेल्प ऑफ बिग नाइफ और कटर। ओके, सेकंड देखेंगे अभी 19 है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक्स इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की इन द पिक्चर 4। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि here the grinder is used to grind the bajra seed and the obtain the bajra powder। ओके, फिर क्वेश्चन 20 देखेंगे जो हमने बुक्स में किया था, सेम वही क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको यहाँ पे पिक्चर देखनी है और हम फर्स्ट पहले क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे अरेंज करके लिखनी है। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर वेयर टू यूज ओनली वन काइंड्स ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड टू क्रॉप। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएंगे तो एक ही तरह की फसल भी उगाएंगे तो क्या होगा। तो सो यहाँ पे आंसर होगा इफ ऑल द फार्मर विल बी ग्रो ओनली वन काइंड्स ऑफ सीड एंड क्रॉप द प्राइस फॉर दिस सीड्स एंड क्रॉप वुड फॉल एंड देयर वुड बी नो प्रॉफिट टू द फार्मर growing same kinds of seeds and crop on the same land will be extra the same material from the soil each time and a result the soil will be of these minerals। ओके, तो आपका यहाँ पे सोल्यूशन वीडियो एंड होता है। सारे पेज के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, इसके साथ जो पीडीएफ मिलेगी वो आप देखकर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।